देखिए रामायण की महिमा। कहते हैं हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। राजा दशरथ जब अपने चारों बेटों की बारात लेकर राजा जनक के द्वार पर पहुँचे तो जनक ने क्या किया, सम्मान पूर्वक बारात का स्वागत किया। उसी समय दशरथ जी ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर उनके चरण छुए जनक। तब चौंक कर जनक जी ने दशरथ जी को थाम लिया। जब दशरथ बैठ छुए तो उन्हें थाम लिया और क्या कहा, बहुत अति उत्तम बात की। उस बात को बहुत ध्यान से सुनिए। कहा जैसे ही चरण तो क्या बोले, एकदम अचानक से बोल रहे हैं जनक जी। दशरथ जी को थामते हुए बोले और कहा, महाराज आप बड़े हैं, आप वर पक्ष वाले हैं, आप उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हैं। इस पर दशरथ जी भी बहुत उत्तम उत्तर दे रहे हैं। और दशरथ जी उस पर क्या बोले, इतनी सुंदर बात दशरथ जी बोले लड़कों के बाप होके, पिता होके, कि उसको ध्यान से सुनिए। बड़ी सुंदर बात, इतनी सुंदर बोली, महाराज आप दाता हैं। दशरथ जी क्या कह रहे हैं जनक से, आप दाता हैं, आप कन्यादान कर रहे हैं। मैं तो याचक हूँ, मैं तो आपके द्वार पर कन्या लेने आया हूँ। अब आप ही बताइए, दाता बड़ा है या वाचक, कौन बड़ा है। अब जब दशरथ जी ने ऐसी बात कही कि बड़ा कौन है, तो इसको सुनकर जनक जी जो थे क्या हुए, बिल्कुल इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हुए कि उनके नेत्रों में आंसू भर आए, आंसू बहने लगे। और क्या बोले, भाग्यशाली वो है जिनके घर होती हैं बेटियां। हर बेटी के भाग्य में, पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती, लेकिन हर पिता के भाग्य में बेटी भी नहीं होती। बेटी के भाग्य में कैसे लिखा जाता है, क्या होता है, ऐसे पिता सबके हों। तो कहने का मतलब ये है कि रामायण में इतनी अति उत्तम बातें लिखी हैं, तो हम लोगों को इन बातों को अमल करना चाहिए। जब हमारी अपनी बेटी है, दूसरी बेटी, जब हम तो जो बेटी लेने जाता है, वो जिसकी बेटी लाता है वो बड़ा होता है, लड़के वाला तो छोटा होता है, वो बेचारा अपनी बेटी को दे देता है। तो इसलिए हमें इस बात को अमल करना चाहिए, ज़्यादा जनक की बातों को हमें अमल करना चाहिए और रामायण की महिमा का ज्ञान हमें ज़रूर सुनना चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम।